हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो हर साल गेस्ट पेपर बनाता हूँ उसके बता रहा हूँ। तो देखो ये यूनिट फर्स्ट है। तो देखो इसमें है ना, लास्ट ईयर फाजांस रूल और त्रिज्यानुपात नियम पूछ लिया गया था। तो इसमें इस साल ये बोर नंबर साइकिल वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोर नंबर साइकिल क्या है और NaCl के फॉर्मूले से समझाइए, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, आराम से देख लो, इंग्लिश में बता रहा हूँ। ये बोर नंबर साइकिल वाला क्वेश्चन को करके जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो ये जो रेडियस रेशियो है, लास्ट ईयर 6 नंबर के लिए पूछा गया था, समन्वय संख्या 6 के लिए पूछा गया था। इस साल समन्वय संख्या 4 के लिए पूछा जा सकता है। तो रेडियस रेशियो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पूछ सकता है। तो ये आप अब करके जाना। ठीक है, एक देखो स्टैक्योमेट्रिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक त्रुटियाँ जो डिफेक्ट्स हैं, है ना, स्टैक्योमेट्रिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक, ये ज़रूर आता है, ये आप देख के जाना। शॉर्ट की फ्रैंकल इम्परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर इसका यूनिट का सेकंड पोर्शन करोगे तो इसमें जो बैंड थ्योरी है, जो मेटालिक बॉन्ड है, इसको समझने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं वो वाला क्वेश्चन, एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वगैरह, है ना, नॉन कंडक्टर, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाएँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अगर आप सेकंड पोर्शन करते हो तो। इसके साथ साथ देखो फजांस रूल लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, तो इसको आप थोड़ा कम ही करके जाना। एक सेमी कंडक्टर क्या है, इनको पढ़ लेना, एन टाइप और पी टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, ये आप करके जाना। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, लेकिन यूनिट छोटी है तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करो तो वन डबल बॉन्ड वाला कर लेना। वन डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये वाला आप करके जाना, जो मैंने आपको क्लास में कराए थे। ठीक है, इसके साथ आते हैं यूनिट सेकंड पे। तो देखो यूनिट सेकंड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जिसमें बेसपर सिद्धांत लास्ट ईयर पूछ लिया गया है। तो बेसपर सिद्धांत में अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप थोड़ा सा देख लेना, और मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो ये जो डायपोल मूवमेंट है, इससे आप क्या समझते हैं, NH3 का डायपोल मूवमेंट NF3 की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है वो। एक ये जो MOT के आधार पे, देखो मैंने आपको बताया था कि N2 मॉलिक्यूल तुम्हारा डायमैग्नेटिक है और O2 मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन मतलब मैंने तुम्हें MOT पूरी पढ़ाई अच्छे से, O2 माइनस N2 B2, ये वाले क्वेश्चन आप करके देख के जाना। ठीक है, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MOT की BBT से कंपेरिजन है ना। O2 और O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आप करके जाना। ठीक है, बाकी देखो चीज़ें छोटी छोटी हैं। बेस पर थ्योरी लास्ट ईयर पूछ ली गई है, लेकिन बेस पर थ्योरी में आपसे ClF3H2 पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप ये वाला देख लेना। उसके बाद आप आते हो सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में देखो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर बताया था। देखो जो मैथ वाला पोर्शन है वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना कि थर्मोग्राफी और 7 खंड सेल, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ये ज़रूर आएगा पेपर में। ठीक है, एक ये द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जाना। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल क्या है ना, लिक्विड क्रिस्टल क्लासिफिकेशन, ये लास्ट ईयर भी आया था लेकिन इस बार भी आ सकता है, तो इसको आप करके जाना। ठीक है, इनके एप्लीकेशन स्मैटिक नेमेटिक वाला जो मैंने वो कराया था, ये आप करके जाना। एक ये जो मीजोमॉर्फिक स्टेट है, ये वाला क्वेश्चन, मीजोमॉर्फिक स्टेट क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंशिएशन है वो आप जानते हो, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो थोड़ा सा देख लेना। बाकी तो मेरे को इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा। बाकी देखो मिलर सूचकांक और बाइस सूचकांक मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलर सूचकांक लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो ये दोबारा आ सकते हैं, तो इसको आप करके जाना।
एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल आएगा। ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग समीकरण क्या है? LMD वाला 2D sin थीटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाना, ये निश्चित आएगा। एक आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ये आप करके जाना। सम्यता के नियम से आप क्या समझते हो? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर उसने 2 नियम पूछे थे, टोटल 3 नियम थे, उसमें से एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कृषि समुदाय वाला। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ सकता है, NaCl की बहुत कॉमन है। बाकी सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एक ये वाला क्वेश्चन पूछना है, लागू और पाउडर मेथड, लागू विधि और पाउडर विधि, डबाई विधि, जो मैंने आपको क्लास में बताए थे। देखो ये क्वेश्चन 2 लास्ट ईयर पूछ लिए गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख जाना, छोटी छोटी यूनिट है तो थोड़ा सा आपको करना है। एक ये शॉर्ट के और फ्रेंकल जो डिफेक्ट्स मैंने आपको पहले बताए थे वही अब हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनको करके जाना। ठीक है, बाकी ठोसों को बहुत सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। ये पूछ लिया गया है 12th क्लास का, ये सब लोग जानते हो, तो आप इसको कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट वो पूछ सकता है कि इनको कन्वर्ट करो 22 को मिलर में, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। बाकी जो भी क्वेश्चन मैथ वगैरह है वो सब तो मैं छू नहीं है। अब देखो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में मैं आपको बताऊं, गैस असिस्टेड वाली में आपको जो करना है, एक तो देखो ये जो रियल गैसेज हैं उनका, जो रियल गैसेज हैं उनका आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों है, और बान ट्रबल कैसे में वो ड्राइव करवा सकती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाना है। ठीक है, ये इसको इतना मत करना। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरबिडन वॉल्यूम क्या है? अवर्जित आयतन, फॉरबिडन वॉल्यूम क्या है? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप करके जाना। और एक जो तुम्हारा बांडवाल कैसे इक्वेशन है, वो तुम्हारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है सामान्य अवस्था के लिए, ये वाला क्वेश्चन करके जाना। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कराए थे क्लास में, आप इसको करके जाना, मैंने यूनिट भेजी थी पूरी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपसे तो ये कहूँगा कि जो इसका जो कोलाइडल स्टेट वाला है वो थोड़ा सरल पड़ेगा, तो आप उसको कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गैसों के द्रवण की विधि, फेराडे विधि और ये सब, तो ये आप करके जाना। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ब्राउनियन गति और टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ये आप क्वेश्चन करके जाना, इम्पोर्टेंट है। देखो ये तो मत करना। कोलाइडल के अनुप्रयोग, ये आप देख लेना। एक कोलाइड्स क्या होते हैं, है ना, लिक्विड मतलब द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों को समझाइयो, तुम्हारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये वाले आपको करने हैं, है ना। एक टिंडल इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया था, एक गोल्ड नंबर जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ये नंबर देख के जाना, स्वर्ण संख्या। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक पायस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपोवन, है ना, ये आप करके जाना। और मैं तो कहूँगा कि आप पूरी यूनिट करके जाना। ब्राउनियन मोशन, हार्डी-सोल्जे रूल, ब्रेडिंग आर्क मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करके जाना। ठीक है, बाकी बस इसमें इतना ही है। इमल्सन, पेप्टिकरण वगैरह क्या है, ये सब करके जाना। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया, मैं डायरेक्ट ही वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम ये सब क्वेश्चन देख लेना आराम से, जो जो मैंने बोले हैं। वीडियो पॉज करके आराम से मेरी वॉइस सुनना और देखना आराम से, सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये सब आप देख के जाना। तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अगली बार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।